मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही एक खास व्यक्ति हैं जो बातचीत करेंगे। इनको इतनी नॉलेज है अबाउट हिंदुइज्म, अबाउट सिखिज्म, अबाउट इकोनॉमिक्स, अबाउट सिनेमा। आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, इनके पास हमेशा जवाब होते हैं। और ये इतना फियरलेस हैं कि जब ये कुछ भी बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो इनको ट्विटर भी थ्रेट करता है कि आपका अकाउंट बंद कर देंगे, तो फेसबुक भी थ्रेट करता है। इनको थ्रेट्स ही मिलते रहते हैं, पर ये किसी से डरे नहीं है आज तक। He's you can call him a nationalist, you can call him a patriot, you can address him as a person who loves his country, who loves his religion. एंड इनको यहाँ पे बहुत सारी इनको चाहिए कि काफी सुधार की जरूरत है, तो ये उसके बारे में बोलते हैं। और लोग इनको गलत समझ जाते हैं कि ये शायद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये कहते हैं कि धर्म को पॉलिटिक्स से अलग रखो और धर्म को धर्म की तरह ही ट्रीट करो। तो शुरुआत करते हैं पुनीत जी से बातचीत करना। नमस्कार पुनीत। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग कि आपका समय निकाला आपने मेरे लिए कि आप मुझे इंटरव्यू दें। पुनीत, मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट हिंदूज। मुझे ऐसे लगता है कि जो हिंदूज हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी में हैं, हालांकि पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं और बेफजूल रिलीजन के नाम पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। आपने देखो, हिस्ट्री देख लो, कभी भी पहल हिंदू ने नहीं करी है। पर आज का माहौल बदल रहा है, बिकॉज हिंदू को ये लग रहा है कि अगर मैंने आज नहीं बोला तो मेरी आने वाली जनरेशन खतरे में पड़ सकती है। तो मैं कवर करना चाहती हूँ आपके साथ बातचीत में पंजाब, क्योंकि मुझे लगता है आपको पंजाब के ऊपर काफी नॉलेज है। तो मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है कि सिख्स गलत हैं, कि मुस्लिम्स गलत हैं, कि क्रिश्चियंस गलत हैं। मुझे पहले आप बताइए कि क्या रीजन है कि पंजाब में इतनी क्रिश्चियनिटी फैल रही है, फिर हम हिंदूज पे आते हैं। मैम देखिए, किसी भी चीज के ये तो स्पेकुलेट किया जा सकता है, अब जैसे जो कर रहा था, बट इट इज एक्चुअली नॉट वन। जैसे क्रिश्चियनिटी, आप देखिए ड्रग्स के भी वहां पे एपिडेमिक है। तो बेसिकली जैसे हम दो अरदास भी करते हैं, और जैसे आप देखिए कि सिखों का इतिहास है, देयर इज एक्चुअली 100 ईयर पीरियड कि हम क्या कहते हैं, गुरुओं से जाते हैं और गुरुओं के बाद महाराजा रणजीत सिंह में चले जाते हैं जी। उनके बीच में बेसिकली अबाउट अ सेंचुरी, 90 साल लगा लो, अबाउट अ सेंचुरी है, बस कत्लो गारत हो रही है। एंड देयर वाज सो मच रेजिलियंस कि मतलब ऑफिशियल फतवा निकलता था, और सारे पंजाबियों को पता है कि हमारी एक ही तहजीब है कि कोई सिख है तो इसको मार दो, जो नहीं बताया उसको मार दो, कोई पकड़ के ले आया उसके इनाम। बट फिर भी हमारी पॉपुलेशन जैसे बिल्कुल मल्टीप्लाई होगी, राइट, कि वी हैड सो मच रेजिलियंस। आज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दैट कैन बी माई इंटरप्रिटेशन इज कि एवरीबडी हैज अ स्पिरिचुअल नीड। जैसे यहाँ पे आप ये जो देखो ना, आप हिंदूज को कह रहे हो, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे भी जैसे जो रिलीजन हट गए, ये वोक हैं कि वो क्या तरीके का एक रिलीजन, एक वोकिज्म इज ए क्रिपल्ड रिलीजन। रिलीजन में एक बिलीफ सिस्टम होता है कि नेचर में क्या क्या, और उसमें स्पेस होती है फॉरगिवनेस की, रिडेम्पशन की। तो ये जो वोकिज्म है, इसमें रिडेम्पशन नहीं, फॉरगिवनेस नहीं, बस जो एक बिलीफ है कि मारो धाड़ो, ये करो वो करो। और तो हाँ जी, तो मेरे हिसाब से इन्होंने गुरुओं के मैसेज को, दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टेड नॉट जस्ट हिंदूज बट इवन लाइक पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। एंड आप देखिए, गुरु नानक ही एक्चुअली स्टैंड्स आउट। इंडिया की जैसे धरती ने इतने इतने महापुरुष हैं, बट ही रियली स्टैंड्स आउट इन दैट ही इज अ वर्ल्ड ट्रैवलर। जैसे भगवान बुद्ध भी आए, अब उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअली चले, बट उनको देखो, जो बिहार है, बिहार मतलब बिहार जहाँ बुद्ध ने बिहार किया, मतलब ट्रेवल किया। बट गुरु नानक तो असम जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो ही वॉज बेसिकली, एवरीबडी गॉट अट्रैक्टेड टू, बिकॉज देयर वाज सच। अब इन्होंने मैसेज ऐसा डिस्टॉर्ट कर दिया है, तो यू नीड एन एस्केप। जो मुझे भी लगता है, जहाँ पे मैं भी जाता हूँ, कि मैं थोड़ी बहुत, आपने मुझे बुलाया, मैंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन भी, मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ इट, सेवा सिख फॉर एनलाइटनमेंट वैल्यूज एसोसिएशन। तो हमें भी लग रहा है, हमारे जैसे जो गुरुद्वारों में सिखाया भी जा रहा है, वी डोंट वांट आवर किड्स टू गो देयर, राइट? सो दैट वैक्यूम is leading to drugs, is leading to all kinds of this thing, because you need a spiritual base. तो ये बताओ, अगर इसके अलावा can somebody explain me कि ये drugs हिमाचल में क्यों नहीं जा रहे, या हरियाणा में क्यों नहीं जा रहे? Culturally they are all same, they were also part of Punjab, और मतलब उनके साथ कोई वहां पे कोई मिलिट्री पुलिस तो लगी नहीं है, कोई वो दीवार तो लगी नहीं है कि सेपरेट कर रही है। तो ये वहां पे क्यों नहीं कन्वर्जन हो रही है हरियाणा के अंदर? तो ये मेरे हिसाब से, my analysis is it's a spiritual crisis. It's a spiritual crisis.
ये तो नहीं है कि कहीं जैसे पंजाब में ज्यादातर तो खेती बाड़ी होती है, तो जैसे जी दादा ने खेती करी, फिर पिताजी ने खेती करी, तो मे भी आज की जनरेशन खेती नहीं करना चाहती, और पंजाब में ये कनाडा जाने का बहुत कल्चर है, तो मैम, उससे अब भी। मैं आपको, हाँ आपके बात बिल्कुल मैम, देर आर अगेन क्राइसिस कि जैसे एक, अब आप मान लो आप यूरोपियन डेमोक्रेसी, ये भी अमेरिका जो बेवकूफ थे, जो अफगानिस्तान में जा रहे थे, जो कल्चरल माइंडसेट है वो उसको अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बन गया क्या? आप यूरोप को, पाकिस्तान को यूरोप बना सकते हो? तो उनका जो दिमाग है, अब जैसे वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं आपको दैट इज अ डिफरेंट, बट जस्ट टू मेक अ कमेंट, एंड दे कैन, वो यूके में बैठे बैठे कह रहे हैं नो फार्मर नो फूड, ठीक है, और यहाँ पे भी इन्होंने हल्ला लल्ला कर दिया, भीड़ कर दी। अब आपको इन बेवकूफों को इतना नहीं पता मैम, जैसे जो स्लेवरी थी ना, आप कभी भी एग्रीकल्चर में जाओ तो लेबर इंटेंसिव है, स्लेवरी आती है एग्रीकल्चर से थी। जैसे जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, जो महान सभ्यता है जिसके ऊपर अमेरिका भी बेस्ड है, वो स्लेव पे बेस्ड थी। अब जो ये यूके में बैठे के, आपको पता है 150 साल से जो यूके अपना फूड नहीं उगाता कि, और अच्छा अमेरिका है, आज से अमेरिका का 200 साल आप इतिहास लो, 1800 में 90% बंदे खेती कर रहे थे, 1900 में 40% खेती कर रहे थे, 2000 में 2% बंदे खेती कर रहे हैं। तो जिस जहां भी खेती कम होगी और उसको आप मोर प्रोडक्टिव में डालोगे, इंडस्ट्री में डालोगे, वहीं पे प्रोग्रेस हो सकती है, वहीं पे पैसा आ सकता है। तो ये पंजाब में ऐसे करें, इंडस्ट्री कोई जा नहीं सकती, वहां से हरियाणा जा रही है, वहां से यूपी जा रही है, वहां से ये कनाडा आने चाहते हैं, और जो कनाडा में हो रहा है उसको कहते हैं पंजाब में होने नहीं देंगे। बट यही है कि एक मेंटल बैंक्रप्सी है कि चलो भाई, तुम्हें किसी का नहीं पता, तुमने कोई किताब नहीं पढ़ी, तुम्हें किसानी का तो पता होना चाहिए, कुछ नहीं पता। अब जैसे ना मैं काफी पंजाब जाती रहती हूँ, बहुत रिश्तेदार भी है मेरे, तो हाँ जी कभी कभी आप जैसे ये क्लब्स वगैरह में जाओ, ये जो गोल्फ क्लब हो गया जिनका, आप किसी से हाँ जी बात करो ना, आप उनसे पूछो और व्हाट डू यू डू, तो जैसे हाँ जी आई एम फ्रॉम अमृतसर, आई एम फ्रॉम मोगा, आई एम फ्रॉम हाँ लुधियाना, दे विल नेवर, ऐसे लगता है, एंड देन आधे से ज्यादा दिन तो वो आई थिंक 24 घंटे में से 15 घंटे गोल्फ खेल रहे होते हैं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि हाँ जी मतलब वो बता ही नहीं पाते उनका प्रोफेशन क्या है, वो हाँ ये जी यही बोल दें कि आई एम अ फार्मर, आई ओन हाँ। लैंड, आई एम, वो हमेशा उनका जवाब हमेशा ही होता है, आई एम फ्रॉम लुधियाना, आई एम फ्रॉम बठिंडा। और मैम ये भी कोई फार्मर फुर्मर नहीं है, ये भी मैं बताऊं, ये भी जो है, ये जो खेती है, अब ये भी कहते हैं हमने पता नहीं दी, आप जो दे रहे, एक तो दैट इज अ सेपरेट, बट इन्होंने प्रदूषण करके वहां से कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, जो कहते हैं हमने किया। एक गरीब देश से आप $1 बिलियन सब्सिडी ले रहे हो और ऐसा अनाज प्रोड्यूस कर रहे हो जो इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता मिल रहा है। तो ये पता नहीं, और वो भी जो खेती भी कर रहे हैं, चलो तुमसे कोई नई प्रोडक्टिव काम हो रहा है, तुम वो तो काम करो, वहां से भी ये जो यूपी बिहार से लोग आते हैं वो मेहनत कर रहे हैं, ये बस बैठे हुए हैं। उन्हीं को गालियां पड़ती। ये चलो मैम, अब ये क्या है, मतलब जैसे ये, बट आई लुक एट द लॉन्ग टर्म, वी हैव गॉन थ्रू अ बिगर क्राइसिस, ये पंजाब बहुत महादेश है, यहाँ पे वेदों की रचना हुई, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये गुरुओं का देश है, तो वी विल बाउंस बैक एंड वी बट राइट नाउ इट्स अ वेरी सीरियस क्राइसिस, एंड एक्चुअली क्राइसिस इज आई डोंट वांट टू यूज बट रिलीजन, बट स्पिरिचुअल क्राइसिस, क्योंकि हमारे में कोई मजहब का कंसेप्ट नहीं, अपना जैसे मैं बहुत जैसे लोगों से बातचीत करती रहती हूँ, और जैसे हिंदुओं से, पंजाब के जो हिंदू हैं उनसे बात करती हूँ, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि ऐसे बोलेंगे बामन है, बानिया है, ऐसे करके ना बहुत एड्रेस करते हैं। और जी मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी भी देश में, आप स्पेशली अगर ये हिंदू मेजोरिटी देश है, तो आप हिंदूज की ही बेइज्जती कर रहे हैं, और आपको हिंदूज की जरूरत है। जैसे आप कह रहे हैं बिहार यूपी से लेबर आ रही, तो वो हिंदूज तो आ रहे हैं वहां से, अगर वो जी आ रहे थे एक साथ मिलकर ही काम बनता है। पर ये लोग हमेशा बहुत बेइज्जती करते हैं, क्या क्या कुछ गंगू समथिंग भी, कुछ क्या कोई वर्ड है वो भी बोलते हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा होती रहती है कि इनको ना मतलब डिमीन करते हैं हिंदूज को पंजाब में, क्यों राइट। क्यों? मैम अब कोई जाहिल आदमी है, उसका आप क्या कह सकते हो, मतलब ये जो ऐसी सोच है। एजुकेटेड लोग हैं पुनीत, मैं क्या बोलूं, एजुकेटेड लोग हैं मेरे ही, मैं बोलूं मेरे बहुत जज रिलेटिव्स हैं, मैंने उनके मुंह से तक सुना है वो बानिया है, वो बामन है। मैम असल में ये एक, अगेन दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, बट टू गिव यू, जैसे जब अंग्रेज आया तो इनकी ना शुरू से खत्रियों से थी, एक्चुअली खत्री वॉज अ वेरी, जैसे राजपूत थे, देवर इंडियन समुराइज, तो आप देखो, तो गुरुओं की एक वेरी स्पेशल उन्होंने थी खत्री, और सारे के सारे गुरु थे खत्री, और ये भी नहीं, और जाट, इफ दे वर नॉट इन मेजोरिटी दे वर इन प्लुरैलिटी, प्लुरैलिटी का मतलब क्या हुआ, दे वर द लार्जेस्ट चंक, मतलब जो भी थे।
बट इनमें से कभी कोई गुरु नहीं बना। किसी ने गुरु ने चलो इन जाटों के साथ शादी नहीं की, राइट। अच्छा, अब ये जो था, इसके बाद जब अंग्रेज आया, टू गिव यू जस्ट खत्री और अरोड़ा, दे वर 8% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इंक्लूड ऑल पंजाब व्हिच वाज 55% मुस्लिम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये खत्री और क्षत्रिय सेम थे? मैम एक, हाँ, खत्री बेसिकली ये था जो गुरु बनाना चाह रहे थे कि जिनमें लड़ाई में राजपूत हो और ज्ञान में ब्राह्मण। तो आप देखो ना, जो गुरु हैं उन्होंने राजपूतों की बहुत परंपरा ली, और उनका कश्मीरी ब्राह्मणों का, मैंने उस पे ट्विटर पे एक अपना थ्रेड भी बनाया था, उनकी बहुत पुरानी चली आ रही, मैंने पढ़ा था। और हाँ, और जो मैंने आपको बताया जो केओस भी था, वो भी सारा कश्मीरी ब्राह्मणों ने लिखा। तो गुरु महाराज ये कर रहे थे। और आपको दूसरी जगह भी मिलेगा, जो पेशवे थे, ये क्या कहते हैं, चित्पवन ब्राह्मण, दे वर आल्सो वेरी मिलिटेंट बट टॉप स्कॉलर्स। अच्छा, एनीवेज, तो हम ये जो बात कर रहे थे, उस टाइम जो अंग्रेज के टाइम पे था ना, उन्होंने क्या किया, 8% खत्री अरोड़े होते थे, और 34% एजुकेटेड, एंड आई एम नॉट सेइंग अमंग द सिख्स, 55% मुस्लिम में। सो दे वर द मोस्ट प्रोडक्टिव, और ये गुरु से चले आ रहे थे। देन दे मेड पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, उसके अंदर जो इन्होंने आर्मी भी भरी, वो ज्यादा जट सिखों से भरी, और उनको कहा कि बेसिकली अगर आपको जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, सो दे बेसिकली ट्राई टू इंसेंटिवाइज। और वो मैंने एक संजय दीक्षित जी के साथ वो भी दिया था, सो दे वांटेड टू, सो वहां से ये एक कल्चरल इंफीरियोरिटी और एक रिजेंटमेंट, और उसको फिर ऐसे बेच दिया। और इन्होंने पंजाब भी बेसिकली तोड़वाया इसी वजह से, क्योंकि पंजाब बेसिकली जो था वहां से आ गया। अच्छा, आप देखिए, जो मैं आपको बात बताता हूँ, एक है वेरी इंटरेस्टिंग यंग गाय, हिज नेम इज इलियास चट्ठा। अच्छा, उसने बेसिकली एक बुक लिखी है, आपको यूट्यूब पर उसका लेक्चर में मिल जाएगा, वो यूके से बुक है, वो आसानी से नहीं मिलती। उसने दिखाया जो सियालकोट, लाहौर जो सारे हैं, राइट, तो यहाँ पे ये सारे, ये हिंदू और ये खत्री और ये सारे रहते थे। 90% जो था सियालकोट, जो प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि अंग्रेज ने इनसे एग्रीकल्चर लैंड ले लिया कि आप कर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद भी दे वर द मोस्ट प्रोडक्टिव, मतलब जो थे। और यहाँ से जो, तो वहां से जो इमिग्रेशन आई है वेस्ट पंजाब से, दे लॉस्ट एवरीथिंग। और जो ईस्ट पंजाब से मुसलमान गए, दे वर यूजुअली फार्म लेबरर्स। बट अब यहाँ पे आया, वो देखो, अब ये जो सारी फिल्म इंडस्ट्री थी, ये सारे पंजाबी खत्री थे। और ये क्या कहते हैं अपना, हमने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी शौक नहीं की। आज भी आप देख लो, जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मतलब आपने रैन बैक्सी का नाम सुना होगा, अपोलो टायर का सुना होगा, जो अपने प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो पुराने थे, मनमोहन सिंह कोहली। तो इनका बेसिकली था कि इनकी चौधराहट कैसे चले। अगर आप मान लो 25% सिख थे, 75% हिंदू थे, तो इन्होंने कहा पंजाब को डिवाइड कर दो, जा हम मेजोरिटी हो जाए। फिर मेजोरिटी में भी हो गए, 60% भी हो गए, भी 30% तो कांग्रेस को वोट जा रहा था, 40% हिंदू है। तो ये फिर जो जो 20-30% जट सिख है, या जो अकाली टाइप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इसके लिए मेरे ख्याल से ये सारी रेडिकलाइजेशन हुई, कि इनका आइडिया था कि बेसिकली हिंदू पंजाब से निकल जाए, और जो एक बैकलैश हो सिखों के खिलाफ पंजाब के बाहर, कि वो सिख पंजाब में आ जाएं, और उससे क्या होगा कि जो सिख पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। और आप ये देखो, दिस इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेंज। आप एक उनका नाम है इश्तियाक अहमद, वो एक स्वीडन से पंजाबी प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया किताबें लिखी। दो, एक तो उन्होंने बेस्ट किताब लिखी पंजाब के पार्टीशन पे, कि जो उसकी कत्लो गारत हुई, कैसे एथनिक क्लेंजिंग हुई, उन्होंने बहुत। और दूसरी उन्होंने लिखी जिन्ना पे, एंड ही इज द अथॉरिटी। वो ही इज अ पाकिस्तानी, एंड बट ही हैज रिटन विद कंप्लीट इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी एंड वेरी डीप रिसर्च, एंड यू विल फाइंड द सेम थिंग। और आप देखोगे, जो ये कर रहे हैं और जो ये बोल रहे थे पंजाब में, ये बिल्कुल वही मुस्लिम लीग कर रही थी। और मैंने ये, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मैंने बताया, जो सिंह सभा मूवमेंट भी शुरू हुआ, ये बिल्कुल अलीगढ़ मूवमेंट की तरह शुरू हुआ, द सेम टाइम, सेम इंसेंटिव। ये बिल्कुल मतलब अंग्रेज के बिके हुए लोग थे। तो पुनीत, आप मुझे ये बताओ कि अभी तक कितने अटैक्स हो चुके हैं हिंदूज पे, मतलब पंजाब में कहाँ कहाँ पे जहाँ पे हिंदूज मरे, और उनके बारे में कोई बात ही नहीं होती। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है, एक तो मेरे मैं तो मानती हूँ इस बात को कि हिंदू धर्म, मैं हर इंटरव्यू में भी बोलती हूँ कि इक्वालिटी, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी सिखाता है हिंदू धर्म। और वो अगर आप इनके शास्त्र पढ़ो, सब पुराणास पढ़ो, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि हिंदू हैज टू बी मॉडरेट, एंड टॉलरेंस बहुत सिखाई गई है। तो हिंदू, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ना विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाता। तो वैसे ये जग जाहिर है, सबको ही पता है कि जहां कोई माइनॉरिटी होती है, वही ज्यादा रोना धोना करके अपने ऊपर अटेंशन रखती है। पर इतने पंजाब में हिंदूज मरे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बात होती है? कहाँ कहाँ क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, मुझे वो बताइए।
मैम इसके दो पार्ट है। एक तो पहले पंजाब में क्या हुआ उसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ, और हिंदुओं के साथ ऐसा होता क्यों, राइट। तो अब जैसे जो पंजाब का बताइए, क्यों पंजाब में हाँ क्या? पंजाब का मैम देखो, जो ऑफिशियल जो डेटा निकला था उसमें से निकला था, क्या कहते, 22,000 मर गए पंजाबी, ठीक है। अब वो उसको हडसन की रिपोर्ट ने भी कहा। अब वो जो उन्होंने बेसिक उसके अंदर देखो, पंजाब के अंदर क्या 55-60% सिख हैं और अबाउट 40% हिंदू हैं, 40-45%, राइट। और मरे इतने बराबर की औसत में कि 55-60% सिख मर गए और ये 40-45% हिंदू मर गए, और वो हडसन की रिपोर्ट ने भी दे दिया। एंड इट इज नॉट रॉन्ग, बट द डेवल इज इन द डिटेल। अच्छा जी, पहले तो बात है उसके अंदर 22 में से 2,000 पुलिस वाले मरे, ठीक है। जो ये कहते हैं ना कि आतंकवाद हो गया, आतंकवाद, मेन चीज है भैया कि मैं नहीं कह रहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुई। पहली बात तो सुनो, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था टेररिज्म के बाद, और ये टेररिज्म बंद होने के बाद ह्यूमन पुलिस की वायलेशन बंद होगी, तो उसी टाइम हुआ ना। और आप मुझे बताओ कि कहां पे 2,000 पुलिस वाले मर रहे हैं और ह्यूमेन हो। आप बेसिकली रिस्क पे चल रहे हो। अगर आपको पता है कि आगे से गोली नहीं होगी, आप पूछोगे। अगर आपको पता है कहीं से गोली आएगी, यू वुड आल्सो फायर बैक। एंड पुलिस तो वालों देर की है भी बात नहीं होती, उनकी डेथ्स की भी काउंटिंग। मैम, यहाँ पे तो अब ये तो बेसिकली कोई बात नहीं था। ये जो था ना, आज से 2-3 साल पहले, अब देखो वो जो केपीएस गिल, मेरा सिद्धू उसको कह रहा था संत है ये केपीएस गिल, जो पंजाब में शांति ले आया है। तो ये जो था, जो जिन पंजाबियों ने हटाया अपनी छाती पे, उनको सब कुछ पता है। ये जो कनाडा में बैठे थे ना, ये बकवास कर रहे थे। और अब बेसिकली जो यहाँ पे जनरेशन है जो उगी है, जिनको कुछ पता नहीं, वो ऐसी बकवास करें, और इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा चलो, ये बात होगी। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे तालिबान है, अब तालिबान को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप उसकी एफआईआर काटोगे। जो आपको गोलियां मार रहे हैं, कहीं से भी मार रहे हैं, यू हैव टू यूज फोर्स। और आप मुझे बताओ कि सिविल वॉर हुई हंडूरास में, कोलंबिया में, अफगानिस्तान में, जहां पे 2,000 पुलिस वाले कर्मी मरे हों, आप मुझे बताओ कि उसके बराबर हो। सो यू हैव टू सी व्हाट कॉन्टेक्स्ट वाज। अच्छा, पुलिस वाले मर गए, दैट इज 10%। 45% सिविलियन मरे हैं और 45% मिलिटेंट मरे, ठीक है जी। अब इस हिसाब से देखा जाए भाई, हिंदू ने तो किसी ने बंदूक ही नहीं उठाई थी। जो बंदूक उठाई, मैं, वो तो सारे मिलिटेंट ने उठाई। अगर आप सिविलियन कैजुअलिटी देखो तो 40% हिंदूज की 80% कैजुअलिटी हुई है। 8,000 हिंदू मरा है सिविलियन पंजाब के अंदर, और उसका कोई लेना देना नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ ना, ये तो अब जो कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ, आप, मैंने तो बचपन, हमें तो कुछ था नहीं। इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, एलए टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, दो क्रेडिबल अखबार होगी। उस टाइम ये नहीं होता था कि कोई भी आप मतलब उठ के कि मतलब लिख दे। उस टाइम जर्नलिज्म वो सीरियस थे, और वो रिपोर्ट करते अपना, जैसे ओपिनियन नहीं देते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और ये जो बंदे हैं सबसे मोदी के खिलाफ, शेखर गुप्ता, तवलीन सिंह, आप इन्हीं की रिपोर्ट फाइलिंग पढ़ लो आप। ये जो सारा कुछ कह रहे हैं ना, और ये भी था बेसिकली, जो हिंदू था वो तो टैक्स, जो जो ये किसानी कर रही है तो कोई टैक्स भी नहीं देते, सब्सिडियां खाते हैं आगे से। तो बेसिकली अब देखो, ये टैक्स पर कोई गालियां, आई जस्ट वांट टू से, इनको इतनी अकल नहीं है। देखो सरकार क्या चीज है, सरकार माँ की मानिंद है, कि जो पैसा आता है वो अपने बच्चों में बांट देती है, कि बच्चे जो हैं पब्लिक है, बट जो बाप है वो तो टैक्स पेयर है। वो पैसा देता है तो आप बांट रहे हैं ना लोगों में। ये अंबानी अडानी टैक्स पेयरों को गालियां दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम दुकानें बंद कर देंगे। खुद तुम एक चीज प्रोड्यूस नहीं करते, तुम टैक्स नहीं देते, तुम ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं, जिससे प्रदूषण हो रहा है, और वो जो सस्ते में मिल रहा है, और तुम दूसरों को गालियां निकाल रहे हो। ये तो इनके दिमाग की हालत है। ये तो आप मुझे बताओ, हिंदूज को क्यों, हिंदूज कितने मरे और कितने अब मरे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं वो तो जो ये कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा है, बट ऑफिशियल फिगर है कि 8,000 हिंदू सिविलियन मरे। और कितनों का एक्सोडस हुआ, क्योंकि आप देखिए ना, जो डेटा है दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रिकी। क्योंकि जो पंजाब में थी एक बहुत हाई पॉपुलेशन फार्म फार्म लेबर्स की आती है यूपी बिहार से, जैसे उनको भी निकाला, तो वो जो है उससे पॉपुलेशन, बट हिंदू की पॉपुलेशन गिरी। अगर जैसे कह रहे हैं ना कि पंजाब में टेररिज्म के बाद हिंदू पॉपुलेशन फेल बाय 1 to 4%, इट इज डिबेटेबल, एंड सिख पॉपुलेशन इंक्रीज। तो तो हिंदूज का तो एक्सोड, तो Hindus must have migrated also, no? Because ऑफ I mean, कोर्स, my uncle's family migrated. ऑफ कोर्स। सो आई एक्चुअली नो, जो अभी मेरे साथ सेवा में भी जुड़े हुए हैं, इनमें ज्यादातर ये है कि वो या मिक्स्ड हिंदू सिख फैमिली से हैं, या जिनको टेररिस्ट ने उनकी फैमिली को मारा। और मैं भी उनको लेता हूँ, क्योंकि हमारा जैसे ये है कि मैं तो खुली चाहती, बट देयर इज, कि अब हमारी टीम मेंबर है, कनाडा के मेंबर हैं। कनाडा में तो इन्होंने इतनी बदमाशी लाई हुई है कि किसी के साथ कुछ, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपनी टीम में किसको ऐड करते हैं। मैं तो उसी को, हाँ जी। ये मैंने एक और चीज देखी है कि जैसे जो जट होते हैं
वो पापो, जैसे जाटो पापे होते हैं, वो पापों की भी बड़ी बेइज्जती करते हैं। तो हिंदुओं के तो पीछे, हिंदू तो मरती, पर मैम पापों की ये बड़ा मैं आपको बता दूं मैम, करते हैं। ये भापे यही होते हैं मैम, खत्री। इट इज बेसिकली वो जैसे कल्चरल होता है ना, भापे का मतलब खत्रिय रोड़ा। सो दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर प्रॉस्परस, ऑल गुरुज केम फ्रॉम देम, सो दे आर सो ये एक। बिजनेस भी सारा वही लोग करते हैं, तो कि उन लोग को पापे बुलाते हैं। मैम और ये मैं बता रहा हूँ, बेवकूफों को इतनी अकल नहीं है। और असल में ये जो है, ये कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहे, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, आप पूरी दुनिया का इतिहास देखो, जैसे जूस के, हिंदूज, जूस, चाइनीज, ये तीनों एक तरह की कम्युनिटी है। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये एजुकेशन पे फोकस करते हैं, ये हर जगह आइडल सिटीजन है। अब चाइना को हमें शी जिनपिंग से नहीं करना चाहिए। चाइना इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन, लाइक an amazing civilization, and they are actually the best comparison with Hindus. वो भी आप देखो सबसे पढ़े लिखे हैं, और उनके साथ भी कितना जुल्म हुआ। आप कहीं भी देखो उनके साथ जुल्म क्या होता है। दे आर ऑलवेज, जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज जाते थे, ये देखते थे ये छोटे से चाइनीज है, इन्होंने इतना सारा पैसा बना लिया। जो ये क्या कहते हैं अपना जूस है, इनके साथ इन्होंने किसी को कोई थप्पड़ थोड़ा मारा है। वो ये देखते थे कि ये 2% लोग हैं, और इन्होंने इतना सा। और जैसे हमें, आपको पता होगा 1972 में ये ईदी अमीन में उगांडा से निकाला था इंडियंस को, आपको पता ना वो क्यों निकाला था। उसने कहा ये थोड़े से लोग हैं, इन्होंने सारा बिजनेस। तो ये ह्यूमन बीइंग में होती है कि एक वो माइनॉरिटी को डिस्प्रोपोर्शनेटली सक्सेसफुल देखता है तो उसको एनवी होती है। ये एक इंडिया ही है कि जहाँ पे एक सिक्स हैं, दे आर माइनॉरिटी एंड दे आर डिस्प्रोपोर्शनेट, उसको पूरी कंट्री सेलिब्रेट कर रही है, और ये खालिस्तानी हमारा नाम बदनाम करना चाहते हैं। इनके तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या किताब पढ़ेंगे, इनकी नस्लों ने कोई किताब नहीं पढ़ी होगी। बट मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम, मैं 200 साल की हिस्ट्री लो, और कोई कॉन्टिनेंट ले लो, जैसे अपना साउथ अमेरिका ले लो, साउथ ईस्ट एशिया ले लो, कोई ले लो, यूरोप ले लो, यूरोप में भी इतने जूस को मारा। आप मुझे बताओ, जैसे एक सिख जैसी माइनॉरिटी है, एक विजिबल माइनॉरिटी जो डिस्प्रोपोर्शनली सक्सेसफुल नहीं है, उसके ऊपर पोग्राम और जेनोसाइड हुआ कि नहीं हुआ? दे वुड नॉट बी एबल टू फाइंड एन एग्जाम्पल। ये हमेशा ही होता रहा। ये तो इंडिया है जो सत्कार करती है, और क्योंकि हमारे गुरुओं का भी सत्कार करती है ये। अब बताओ, ये जो 2% है इंडिया के 185 या 195 मिशन है, उन्होंने वो ये गुरपुरब पे सारा सेलिब्रेट किया। 2% मुसलमान है यूके में, वो कर दें ईद पे सारा सेलिब्रेट। जो यहाँ पे है कनाडा में है, 2% को हिंदू होंगे, वो कर दे दिवाली सारों में सेलिब्रेट। इनको मैं बता रहा हूँ ना ये, और ये गवर्नमेंट की भी है कि ये इनको, आपको फर्म, कोई आपसे बदतमीजी करे ना, कोई बच्चा भी करे, तो यू हैव टू बी फर्म। अगर कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा है और आप उसको लड्डू खिला रहे हो, वो आपको लगता है वो बाज आ जाएगा, वो और बदतमीजी करेगा। तो ये जो रेडिकल्स हैं उनको प्लकेट करते हैं, वो और चार्ज अप हो जाते हैं। इनसे बिल्कुल फॉर्मली डील करना चाहिए। So when this whole 80s में, अर्ली 90s में ऐसे ये जब ये सब हो रहा था, वहां पे टेररिज्म हो रहा था पंजाब में, तो हाँ जो जी पापे सरदार थे उनके ऊपर भी अटैक हुए थे। मैम, ये जो था, जो ये जो मेन पापे थे, ये वेस्ट पंजाब में थे। सो दे वर मोर इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पे मेर एग्रीकल्चर होता था। सो वो तो चले गए यूपी जैसे। जो आप आई डोंट नो विच सिटी यू आर फ्रॉम, बट आई केम फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली इज बेसिकली अ पंजाबी सिटी। आई एम आल्सो फ्रॉम तो दिल्ली। हाँ, तो जो दिल्ली में आपको जो मिले, आप देखो हमारी पंजाबी भी थोड़ी फर्क होती है, वो कम पेंडू और थोड़ी इसमें फारसी ज्यादा होती है, उसमें वो ज्यादातर वो सारे पापे ही हैं। तो जो आप पंजाबी जो खत्रिय रोड़े हैं, वो बेसिकली वहां से आए हैं। तो हम तो जो सारे बॉम्बे चले गए, ये आपको देवानंद मिल गया, या ये पृथ्वीराज कपूर मिल गया, या प्रेम चोपड़ा मिल गया, ये जो आप मान लो, जो सारे उस टाइम बॉम्बे में सारे के सारे पंजाबी हैं। ये राजेश खन्ना, ये सारे के सारे खत्री पंजाबी हैं, ये सारे पापे हैं। हम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे हिंदू है, चाइनीज है, ज्यूज है, ये इनको अपनी काबिलियत पे विश्वास है। ये कहीं नहीं रोते हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी, या फला हो गया, या ढिमका हो गया कि हमारा हम खतरे में हो गए, ये हो गए। क्योंकि जो भी मतलब यू हैव, इट इज स्पेशली द मॉडर्न वर्ल्ड, इट्स अ फाइट ऑफ कॉम्पिटेंस। सो यू, योर फोकस इज ऑन कॉम्पिटेंस और रिजेंटमेंट। और ये नहीं होता कि हिंदू ने किया कि मुसलमान ने किया। रिजेंटमेंट आपको हमेशा नीचे लेके जाएगा, कॉम्पिटेंस हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा। एक और चीज है पुनीत, जैसे हिंदुओं ने कांग्रेस, बहुत हिंदू जिनको मैं जानती हूँ, कई पार्टीज में तो सब मिक्स लोग होते हैं, कई हाँ मुसलमान जी भी हैं बीजेपी में, मतलब कम है पर है। जैसे कांग्रेस में मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि बहुत हिंदुओं से मैं मिलती हूँ, हिंदू पंजाबियों से स्पेशली, और इवन हाँ बाकी काफी हिंदुओं से मिलती हूँ जब मैं, तो उन्होंने कांग्रेस को 1984 के लिए माफ नहीं किया। हाँ? पर सरदारों ने 1984 के लिए कांग्रेस को माफ कर दिया। मतलब देयर मस्ट बी, आई थिंक अगर 100 सरदार हैं उसमें से 10 सरदार होंगे जिन्होंने माफ नहीं किया है
पर 90% में देखती हूँ, आप पूरा पंजाब ही देख लो, दे वोट फॉर कांग्रेस, माफ कर दिया उन्होंने। मैं so see like I have a certain thing and people say like I'm on to the right but I have my own view, ठीक है, इसको पूरा टोटलिटी में देखना चाहिए। जैसे जो ब्लू स्टार हुआ दैट वाज वेरी सैड, ठीक है, और वो नहीं होना चाहिए था। और वो जो था क्या कहते हैं अपना, और उसके लिए भी मेन अकाली रिस्पॉन्सिबल है तीन, एक जैल सिंह तो था ही बट भिंडरांवाला है, और ये जो क्या कहते हैं तोड़ा, और इन्होंने सारे जो मोर्चे मोर्चे लगाए। और ठीक है कि मिसेस गांधी का लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, उन्होंने, आपको पता है जो पंजाब का महानतम वो जो था, ये कहते हैं हिंदुओं ने मना किया जी पंजाब का डिवीजन हिंदी इंग्लिश, जो मेन ग्रेटेस्ट पंजाब का चीफ मिनिस्टर था वो प्रताप सिंह जी कैरो थे। जो भाखड़ा डैम है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जो कोई इंडस्ट्री है, जो सारा कुछ हुआ है वो प्रताप सिंह जी कैरो के टाइम का हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये कभी पंजाब डिवाइड नहीं होने दूंगा, और जब वो मर गए उसके बाद इंदिरा गांधी ने डिवाइड कर दिया, एंड शी डिडंट हैव लॉन्ग टर्म विजन, कि उसको पता नहीं था इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए होंगे। अच्छा आप ये तो कह रहे हो कि गलती हुई और क्यों हुआ, जो पंजाब के अंदर है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने सुना इंदिरा गांधी जी को सारा गाइड करने वाले तो जैल सिंह ही थे ना, वो ये सारी प्लानिंग जेंडर वाले की तो सारी प्लानिंग जैल सिंह की। बिल्कुल हाँ, मैं प्रताप सिंह जी कैरो की बात कर रहा हूँ, वो इंदिरा गांधी से पहले थे, वो मर गए। हाँ उसके बाद इंदिरा गांधी ने पंजाब डिवाइड किया, और ये जो जैल सिंह था, और देयर इज अ ग्रेट बुक बाय अपना क्या नाम है मार्क टली, मिस अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल, एवरी पंजाबी शुड रीड इट। हाँ जी, उन्होंने बेसिकली ये जैल सिंह ये क्या कर रहा था और ये तोड़ा क्या कर रहा था वो सारा एक्सपोज। चलो आप ये जो उसके साथ रह रहे हैं, मान लो मेरे बाप दादा ने कोई गलती की, मैं आपके मोहल्ले में रह रहा हूँ, अगर मैं कुर्बानियां दूंगा तो आप अप्रिशिएट नहीं करोगे। आप देखो, आप ये भी तो देखो कि कितने कांग्रेसियों ने कुर्बानियां दी हैं। जो बेअंत सिंह है वो उसने खड़े होकर, टेररिज्म तो बेसिकली जो थे, क्या हो रहा था कि टेररिज्म के टाइम में कभी अकाली आ जाते थे, कभी कांग्रेस आ जाते थे। जो ये इनका बेवकूफ क्या नाम है उसका उसका क्या नाम, हरचंद सिंह बराड़ा, उसने बेसिकली, हाँ जी हम जैसे वो ये महबूबा मुफ्ती करती है, उसने पता नहीं 2,500 की 3,000 मिलिटेंट छोड़ दिए, कत्ल गारत मच गई, पूरी मिलिटेंट हो गया। एंड में जब मिलिटेशन खत्म हुई है वो तो बेअंत सिंह ने खत्म किया, और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो उसका आप उसको क्रेडिट क्यों नहीं दोगे। जो जो ये MS बिट्टा था, ये, और ये भी हिंदूज को नोटिस करना चाहिए, जो आप देखो ना पुलिस की भी जो कैजुअलिटी हुई है, वो पुलिस मेनली वो ओवर डोमिनेटेड थी सिक्स, और उन्होंने बेसिकली मिलिटेंट्स को खत्म किया। और मैं बताऊं जब पीक मिलिटेंसी थी 89, जब KPS गिल आया, जब उनको लगा सही में हम लड़ सकते हैं, इट जंप फ्रॉम 35,000 रिक्रूटमेंट जब टू 65,000, मतलब इतनी लोगों ने भरी, मोर देन वो हो गया। और वो सारे के सारे सिख थे कि आई मीन बदमाशों से, तो सिखों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इसको दबाने में। इसीलिए हिंदूज ने भी फॉरगेट किया कि हाँ ये बदमाश थे, ऐसे जो कांग्रेस ने किया, फॉरगेट करा है कांग्रेस को बहुत हिंदुओं ने, पर सिखों ने कैसे। मैं बता रहा हूँ मैं आप जैसे मैं अगर मान लो मैं पंजाब में हूँ, मैं तो अमरिंदर सिंह को ही वोट दूंगा। कौन मेरे खिलाफ सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जो खालिस्तानी नैरेटिव का कौन है, कांग्रेसमैन है, उसमें क्या हो गया। और इसने हमेशा वो इनके खालिस्तानियों के अपोज किया, उसने मिलने से मना कर दिया। कैनेडियन वाले, ये तो अकालियों का तो कोई धर्म मान नहीं है, तो पांच, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता कोई ज्यादा बात, आप इनको शुरू से देखो, इनका कोई धर्म मान नहीं है, इनको कुछ ना पता है और ना इनका कोई दीन ईमान है। और बीजेपी तो बस वो अकालियों को मनाने में चली हुई है। जो बंदा मर्द, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाबी बंदा हो ना, चाहे वो उसके बाप को मार, पंजाबी कभी कायर को नहीं वोट कर सकता। और जो बीजेपी है वो कायर है, जो खड़ा है छाती खोल के वो तो अमरिंदर सिंह खड़ा है। सो आप ये देखो आप, और ये जो अपने मनीष तिवारी है, his father was such a beautiful man, आप प्रोफेसर VN तिवारी, he was in English and पंजाबी, उनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने कितने कांग्रेसमैन, they were standing for national integrity, तो वहां पे जो आप उनको उनको कैसे इग्नोर कर सकते हो, जिन ये कांग्रेसियों ने शहीदी दी है मिलिटेंसी के टर्म में। एंड पंजाबीज हैव एप्रिशिएटेड दैट एंड दैट्स ग्रेट एंड दैट शुड बी द केस। इनडायरेक्टली तो अगर कांग्रेस पावर में आती है पंजाब में, तो रूल तो इनडायरेक्टली गांधी जी करते हैं ना, उन्हीं के कहने पर। अब ये वो अपना राज कर रहा था, इफ यू उसको निकाला ही इसलिए बिकॉज ही वाज हिज ओन मैन। ये जो अमरिंदर सिंह को निकाला है, ही वाज हिज ओन मैन। अभी भी आप देखो जो ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी लगे हुए हैं, देयर इज अ यंग मैन, इज द ग्रैंडसन ऑफ आई थिंक बेअंत सिंह, रवनीत बिट्टू, ही इज लाइक आल्सो लाइक अ वेरी ब्रेव मैन। जो इनके जो बंदे हैं ना, आप ये कांग्रेस बीजेपी मत देखो, इन्होंने बहुत सारे जो अपना एक वो राजा वड़िंग टाइप भी है, इन्होंने दे हैव लिव्ड थ्रू द मिलिटेंसी एंड दे हैव सफर्ड एंड दे बेसिकली इफ यू हियर स्पीक मच मोर स्ट्रांगली अगेंस्ट मिलिटेंसी एंड दिस खालिस्तानी देन बीजेपी एंड अकाली। इसका तो मैंने बताया, तो व्हाई शुड पंजाबी इज नॉट वोट फॉर देम लॉजिक। और आप ये मुझे बता रहे हो ना कि किसी के इंदिरा गांधी ने कर दिया। मैं आपको इतने एग्जांपल अपने ट्विटर थ्रेड में दे चुका हूं कि
गुरुओं की अपनी औलादे गद्दार होगी। आप किसी की बात तो छोड़ो ना, कि अभी जैसे मैं बता रहा था, एक राम राय था, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सेवेंथ गुरु, गुरु हर राय। उसने औरंगजेब को करने के लिए, एंड ही वाज वेरी काबिल, वो बाणी भी लिखता था। आई डाइग्रेसिंग, बट जस्ट टू टेल यू लिटिल थिंग, उसने एक वर्ड बदल दिया, मतलब उसमें बाणी में आया कि जो, मतलब, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, कि जैसे जो मुसलमान मिट्टी में मिल जाते हैं उसके घड़े बनाते हैं कुमार, तो औरंगजेब ने कहा ये क्या लिखा है, उसने मुसलमान की जगह ने कहा ये गलती से लिखा गया, ये तो बेईमान होना था। उसकी ऐसी सजा मिली कि गुरु घर ने उसको बाहर निकाल दिया और उससे कहा इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। और उसके बाद जो 8वें 9वें गुरु थे, वो उनके खिलाफ बगावत करता रहा, और उसने जो मतलब डिसेंट थे वो बुला लिया, औरंगजेब से मिल गया। आज भी जो देहरादून है, दैट इज नेम्ड आफ्टर राम राय। उसका नाम था डेरा राम राय इन दून वैली, वो बन गया देहरादून। आप कभी देहरादून जाए ना, वो गुरु राम राय दरबार है, आप उसका मंदिर देखिए, वहां पे उसकी फोटो लगी हुई है औरंगजेब के साथ। तो आप ये देखिए, अब जब गुरु की अपनी, तो हम अब गुरुओं को गद्दार कहें क्या? तो इंसान इंसान है, आप इंसान को उस पर जज किए। अब इंदिरा गांधी जो हुआ, वो ट्रेजेडी हुई, वो सारे पंजाबियों ने भोग लिया। बट आज जो ग्राउंड के अंदर खड़े हैं और जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनको हम कैसे मिस कर दें? So it is nothing wrong, and if I'm a proud Punjabi, and I'm grateful to be born in a like a Sikh family. But if I was living in Punjab, I will also vote for Congress. लॉजिक। बहुत अच्छा लगा पुनीत आपसे बात करके। मेरे को सबसे अच्छी आपकी बात ये लगती है, आप ना फैक्ट्स के साथ बात करते हो। आपने इतना पढ़ा हुआ है, आपको किताबों के नाम याद रहते हैं, ऑथर्स रहते हैं याद। तो जब आपसे बात करते हैं, ऐसे नहीं लगता कि आपने कुछ भी बोल दिया, तो कल अगर कोई आपको इस कॉन्ट्रडिक्ट भी करना चाहेगा, तो यू आर रेडी विद योर फैक्ट्स। हाँ मैं तो, जो मुझे पता है। देखिए मैं एक बात, अब ये जैसे ये यहाँ पे क्रिश्चियन को भी गालियां निकालते हैं, जो धर्म है, जो बेसिकली है ना, मैं सॉरी टू डाइग्रेस, मे बी द लास्ट पॉइंट। जैसे क्रिश्चियन धर्म में भी है ना, ये भी जो था, इट इज एक्चुअली जो रिफॉर्म हो गया आज, ये मैं तो मानता हूँ कि क्रिश्चियन इज सनातनाइज्ड, कि इसमें भी आपको क्रिटिसाइज करने की आजादी है, सोचने की आजादी है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता मजहब में आपकी। इट इज बेसिकली बिकम सनातनाइज्ड। एंड जो जो सिक्खी थी, इन्होंने कर दी इस्लामिसाइज्ड, उसको मुलायत कर दिया, इसमें बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, काफिर हो जाओ, ये हो जाओ। तो जो क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म हुआ ना, उन्होंने एक लोगोस का कॉन्सेप्ट दिया बेसिकली, कि हमारे हिंदुओं में और हमारे सारे धर्म में क्या है, कि एक दुनिया भवसागर है, और वो गुरु भवसागर से पार कर सकता है। ये 19-20 करके सारे हमारे जो पंथों ने बात बताई है। जो क्रिश्चियन सोच उन्होंने बताई है कि ये दुनिया भवसागर है, और इसमें आपको स्थित प्रज्ञ होना है, तो एक ही रास्ता है, वो है सच बोलना। और मैं उस पर 100% हूँ। लाइक आई एम ग्रेटफुल टू बी अ सनातनी, बट आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ, प्राउड चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियन एनलाइटनमेंट। ये जो है, मेरे सारे जो मेरे को वैसे सुनते हैं मेरे से नाराज हो जाएंगे, बट सच को सच बोलना चाहिए। और मैंने उनसे ये सीखा कि सच बोलो, जो मर्जी हो। तो जितना मुझे पता है, मैं कोई अकले कुल हूं नहीं, उतना मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ। वो तो है, आप सच बोलने से बिल्कुल डरते नहीं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। थैंक यू सो मच पुनीत। आपने मेरी भी इतनी, मेरे को लगता था मैंने काफी किताबें पढ़ी है, तो शायद मेरे को भी आजकल पता होगा, पर आपने तो मेरी और आंखें खोल दी। देहरादून वाली बात सुनकर तो मैं बहुत हैरान थी। और जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको ये देखना चाहिए कि, जैसे मैं इवन लोगों को कहती हूँ कि जब आप वोट करते, डोंट वोट फॉर अ पार्टी, वोट फॉर द कैंडिडेट। तो सेम वे आपका लॉजिक सही है कि कांग्रेस में ऐसे सिख्स हैं जिन्होंने, जिनके एंसेस्टर्स ने कुर्बानी दी है, उन्होंने खुद कुर्बानी दी है, उनका खुद लॉसेस हुए हैं, तो इट जस्टिफाइड टू वोट फॉर कांग्रेस इफ दे वोट फॉर कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय मां भारत। जय भारत। स्टॉप कहाँ से होता है?